हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्ट कर चुके थे। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने जो है एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा था और प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन के बारे में पढ़ा था, यानी कि बेंजीन को जो है हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वहां पर जो है हमने देखा था कि फिनॉल से किस प्रकार हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जेडन जिंक की प्रेजेंस में जो है फिनॉल के साथ जो है हम रिएक्शन करा करके हम बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। साथ ही हमने एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा था कि कौन से कंपाउंड हमारे एरोमेटिक होते हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक होते हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक होते हैं। ठीक, आगे जो है ये एरोमेटिसिटी जो हमने पढ़ा, ये प्रिपरेशन मेथड जो हमने पढ़ा, आगे ही चैप्टर में हमें वो काम आएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो बेंजीन है उसके क्या गुण होते हैं, उनमें से भौतिक गुण जो है वो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। चलिए तो एक एक करके जो है इसके भौतिक गुणों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बेंजीन जो होता है और इसके जो होमोलोगस होते हैं वो क्या होते हैं, 8 कार्बन तक होते हैं। और कैसे होते हैं, कहाँ तक होते हैं, 8 कार्बन तक होते हैं। और कलरलेस होते हैं, यानी कि इनका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। और कैसी स्मेल होती है, कैसा ऑर्डर होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। चलिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इमिसिबल विद वाटर बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब जो है ये पानी के साथ कैसे होते हैं, जल के साथ इमिसिबल होते हैं, यानी कि अमिश्रणीय, यानी कि मिक्स नहीं होते, मिश्रण नहीं बनाते जल के साथ, लेकिन घुलनशील होते हैं किसके साथ, जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पर लेते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जब हम लेते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर हमने 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ ली। पहली की क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। दूसरा, ये जल के साथ क्या होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते, अमिश्रणीय होते हैं जल के साथ, जबकि घुलनशील होते हैं जब कोई हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं। आगे, दे आर इनफ्लेमेबल एंड बर्न विद सूदी स्मेल। ये क्या होते हैं, जब जलते हैं इनसे कोई फ्लेम नहीं, इनफ्लेमेबल होते हैं कि फ्लेम नहीं निकलती, ज्वाला नहीं निकलती विद, और जलते कैसे हैं, सूदी फ्लेम के साथ। ठीक, कैसे फ्लेम के साथ, सूदी फ्लेम के साथ। आगे, दे आर टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं। ठीक, और कार्सिनोजेनिक इनका नेचर होता है। अभी टॉक्सिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। यानी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। ठीक, जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। आगे, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज अमंगस आइसोमेरिक एरीन्स। ठीक है, द पैरा आइसोमर्स हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज इट इज मोस्ट सिमेट्रिकल। अच्छा, इसमें भी जो पैरा आइसोमर्स होते हैं, 3 तरह के आइसोमर्स हमें देखने को मिलते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, तो जो पैरा आइसोमर्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्यों, सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप इसे अच्छे से देख लीजिए। ये सूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा कंपाउंड है हमारा, वो क्या है, वो हमारा बेंजीन है, जब वो सूटी स्मेल के साथ, सूटी फ्लेम के साथ बर्न होगा। दूसरा हमें देखने को मिलेगा वो टॉक्सिक है। ठीक है, उनके पैरा आइसोमर्स जो होंगे उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरी चीज, अगली चीज जो है वो पानी के साथ अमिश्रणीय हो गए, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ अच्छे से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक, और कैसे होते हैं, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस, यानी कि रंगहीन द्रव होते हैं। चलिए, तो ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई यहाँ पर। अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और साथ ही पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म से, क्योंकि मैकेनिज्म अगर हम पढ़ लेंगे तो रिएक्शन पढ़ने में आसानी होगी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर हम मैकेनिज्म की बात। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? जहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल जो है सब्स्टिट्यूट करेगा किसी हाइड्रोजन को या किसी को, ठीक है, क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। अब कैसे करता है? अब देखो, यहाँ पर हम बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना, लेकिन जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले जो है वो सारे ही क्या देते हैं? एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं? सारे ही एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेंजीन देगा, एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देगा? तो एडिशन रिएक्शन भी देता है, लेकिन हम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा? क्यों एडिशन ही एडिशन? हम नहीं कह रहे कि एडिशन ही एडिशन वो रिएक्शन दे। देखो, देखो, अगर हम इसको एडिशन रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले आप देख लीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो है होती किस प्रकार है? वो इस प्रकार होती है जैसे कि हमारे पास ए बी कोई रिएक्टेंट है, वहां पर हमने ई कोई इलेक्ट्रोफाइल डाला, ठीक, क्या डाला? ई कोई इलेक्ट्रोफाइल डाला। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? कि जो बी है इसको यहाँ से बाहर निकालेगा, इसकी जगह पर खुद आ जाएगा, ठीक, इसकी जगह पर खुद आ जाएगा, प्लस ये बी इससे अलग यहाँ पर हो जाएगा। क्या समझ में आया? ठीक, इतना समझ में आया? ये भी यहाँ पर अलग हो जाएगा। यानी कि इस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर बी के साथ यहाँ पर इसको क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया, इसकी जगह पर आ गया और इसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जनरली रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के इसमें से क्या कर रहा है? इसकी जगह पर आ जा रहा है और इसको अपनी जगह पर भेज दे रहा है। जगह पर ये आ गया और इसने अपनी जगह पर इसको भेज दिया ना, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये होता क्या है हमारा? ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन करता है सब्स्टिट्यूशन? ये होता है हमारा जो करता है उसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लवर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर या इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि जहां पर भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखता है वहां पर ये चला जाता है। जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखती है वहां पर ये चला जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी होती है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? एक कमी होती है, इसलिए तो पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी होती है, जिस वजह से ये कहां पर जाना पसंद करता है, कहां पर अटैक करता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ज्यादा दिखती है वहां पर जाकर के ये अटैक करता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई कि क्या रिएक्शन होती है, कैसे जो है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, थोड़ा बहुत ही समझ आ गया। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन लवर होता है और कहां पर अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा दिखेगी। ठीक, अब चलिए, अब हम बात आते हैं अपने टॉपिक पर कि जो बेंजीन है वो तो एडिशन रिएक्शन देता है। एडिशन रिएक्शन अच्छे से देते हैं। जो हमारे डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो बहुत अच्छे से क्या देते हैं? एडिशन रिएक्शन देते हैं। देते थे जब हम करते थे, जो हमारे डबल बॉन्ड जब हम एल्कीन के साथ करते थे रिएक्शन, प्लस यहाँ पे H2 का एडिशन कराते थे, ठीक है। तो ये भी क्या है? डबल बॉन्ड वाला है, ये भी अच्छे से क्या देता है? एडिशन रिएक्शन देता है। तो ये भी क्या देंगे? अच्छे से एडिशन रिएक्शन देंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसका हम क्या कराते हैं? इसमें एडिशन कराते हैं, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और देखो किस प्रकार यहाँ पर हमारा बने वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया, एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आ गया, ठीक, इस प्रकार ये आ गए, है ना।
ये इधर से बना लो, जैसे भी बनाना है, दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक, ये हो गया। लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं कि तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, सब में क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। तो उस हाइड्रोजन की जगह पर ये आ जाएगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन करके बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव बन के बाहर निकल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल वहां पर चला जाएगा। ठीक, समझ में आया? यहाँ पर क्या हुआ तरीके से, ये था, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो हमारा कंपाउंड है, देखो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर क्या sp2 बाकियों में तो sp2 है, लेकिन यहाँ पर क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिस वजह से ये क्या हो गया हमारा नॉट एरोमेटिक। ये एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। जबकि जहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन कराया वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है हमारा एरोमेटिक। ये क्या है, एरोमेटिक। तो जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसीलिए हम कराते हैं कि क्या हो, उसका एरोमेटिक नेचर क्या रहता है, बना हुआ रहता है। क्योंकि हमें पता है कि जो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, वो क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। ठीक है, तो क्या है, ये ज्यादा एरोमेटिक है, इस वजह से क्या है, ये स्टेबल ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जबकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इससे कम है, एरोमेटिक नहीं है ना पूरा। ठीक, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। एंटी है, नॉन है, ये हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ये एरोमेटिक नहीं है, और ये क्या है, हमारा एरोमेटिक है। ठीक, इतनी बात समझ आए। इसीलिए जो है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होती है। ठीक, और ज्यादा ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कहाँ पर होती है अच्छे से, बेंजीन, इसमें बेंजीन में होती है, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन में और बेंजीन के डेरिवेटिव्स में, इसमें होती है अच्छे से बेंजीन में और बेंजीन के डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं बेंजीन, जैसे फिनॉल हो गया, टॉलिन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, ये सारे ही क्या होते हैं हमारे डेरिवेटिव्स ना, इस यही तो होते हैं हमारे सारे डेरिवेटिव्स। देखो ये हो गया, ये हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो ये सारे ही क्या होते हैं हमारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये जो रिएक्शन है अच्छे से किसमें होती है, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में अच्छे से होती है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, इन्हें आप जो है नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्या उसका मैकेनिज्म होता है। चलिए, यहाँ पर हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि हम एक रिएक्शन लेते हैं, बेंजीन plus Cl2 in presence of anhydrous AlCl3। एनहाइड्रस AlC, एनहाइड्रस यानी कि बिना पानी के, है ना, एनहाइड्रस यानी कि बिना पानी। अच्छा, AlCl3 क्या हमारा एक क्या है, ल्यूविस एसिड है। ठीक, इतना समझ में आया? क्या यहाँ पर हमारा कंपाउंड बनता है, क्या हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, इस तरीके से कुछ हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो बनता है। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, यहाँ से जो है Cl पॉजिटिव आया और H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो गया, Cl पॉजिटिव आया, Cl पॉजिटिव वहां आ गया, H पॉजिटिव उसने हटा दिया। अब H पॉजिटिव जो है यहाँ पर दो Cl थे ना, Cl नेगेटिव के साथ जाकर के HCl बनाया और ये यहाँ पर हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया। अब Cl पॉजिटिव कहाँ से आया, अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि Cl नेगेटिव तो हमने सुना है, Cl नेगेटिव, लेकिन Cl पॉजिटिव कहाँ से आया, वही हम मैकेनिज्म में यहाँ पर समझेंगे। चलिए, तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है वो है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
कि कैसे जो है हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। पहला स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास Cl2 था, Cl2 है, प्लस हमारे पास क्या है एनहाइड्रस AlCl3 है। क्या है एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये Cl2 है ना, ऐसा है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक। तो ये वाला जो क्लोरीन है ये पूरे इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस बन करके, ये वाला जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl माइनस बन करके AlCl3 के पास चला जाएगा और AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक। प्लस अब यहाँ पर बचा क्या, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये वाला Cl AlCl3 के साथ आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, ये Cl पॉजिटिव है ना, Cl प्लस बचा, और यही क्या हुआ हमारा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पर जनरेट हो गया। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। चलिए तो यहाँ तक नोट कीजिए आप। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप है हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक हो। इलेक्ट्रोफाइल अब हमने यहाँ पर जनरेट कर दिया, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होगा, देखो यहाँ पर है हमारा बेंजीन प्लस ये आ गया हमारा Cl पॉजिटिव जिसने अटैक करना है। ये इलेक्ट्रॉन उठ करके आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक। जब ये इलेक्ट्रॉन उठ करके आएंगे यहाँ पर, जब ये इलेक्ट्रॉन उठ करके आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है ये उठ करके आ रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव आया है तो यहाँ पर क्या, इसको Cl को क्या दिखी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखी, जिससे कि ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर आ जाएगा Cl और यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब आप कहेंगे कि अभी तो हमने पीछे पढ़ा था कि हम ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए करा रहे ताकि उसका एरोमेटिक नेचर जो है वो बना रहे, ताकि वो क्या रहे, एरोमेटिक रहे। लेकिन ये तो अब एरोमेटिक है ही नहीं, एरोमेटिक है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या देखेंगे, ये बॉन्ड अगर यहाँ गया, क्या हमें देखने को मिल रहा है, ये बॉन्ड गया यहाँ, यहाँ पर आया हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर तो Cl है ही। अब ये बॉन्ड अगर यहाँ गया, ये बॉन्ड जब यहाँ गया, इसका कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना, ठीक। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इसके एक जो हाइब्रिड बनेगी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रहा है। देखो यहाँ क्या है, पूरे में क्या है, प्लस चार्ज है, क्या है पूरे में, प्लस चार्ज है, ठीक। पूरे में क्या हो रहा है, प्लस चार्ज। इसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। ये जो बन रहा है इसको क्या बोल रहे हैं हम, इंटरमीडिएट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंटरमीडिएट भी हम इसको कहते हैं। तो आप इसे इंटरमीडिएट की कहिए या हाइब्रिड आप इसे कहिए। चलिए आप इसे इतना नोट कीजिए आप, ठीक। तो इसको जो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी हम बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, क्लोरोनियम आयन। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अच्छा अब ये दो स्टेप आप ध्यान से देख लीजिए। पहले स्टेप में क्या हुआ, Cl2 और AlCl3 से हमने क्या किया, यहाँ पर क्लोरोनियम आयन को जनरेट किया। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है। बेंजीन की जो है ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है जिससे ये नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl को दिखती है, Cl पॉजिटिव को, तो Cl पॉजिटिव वहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहां पर ये क्या करेगा, चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है, तो वहां पर ये चला जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।
उसके बाद जो है हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार जो है इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्लस है ये और ये जो बॉन्ड है इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक, तो यही जो है इसी को हमारा इंटरमीडिएट भी कहा जाता है और इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी हम कहते हैं। चलिए, इतना समझ में आया, इसे अब आप नोट कर लीजिए और इसका फाइनल स्टेप फिर हम आगे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा है, चलो 2 स्टेप तक हमने कर लिया यहाँ पर। अच्छा, अगला स्टेप हम जो है यहाँ पर ही देख लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रॉन, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल है उसको अब हम रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, देखो इस प्रकार हमारे पास ये स्पेशी आई थी, इस प्रकार ये हमारे पास बना था, यहाँ पर था हमारा Cl। अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन भी होगा, एक हाइड्रोजन भी होगा और यहाँ पर हमारा Al Cl4 नेगेटिव है। ठीक, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रहा है, H पॉजिटिव बन करके यहाँ से एक Cl के साथ चला जा रहा है। H पॉजिटिव बन करके एक Cl के साथ जा रहा है तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। ठीक, प्लस ये AlCl4 था, एक Cl HCl के साथ चला गया तो ये क्या बन गया हमारा AlCl3। जो हमने एनहाइड्रस AlCl3 स्टार्टिंग में डाला था, जो AlCl4 बना था, वो वापस से AlCl3 यहाँ पर हमारा बन गया। प्लस साथ में हमारा क्या बना, ये जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए, देखो ऐसा तो ये पहले से था, जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए तो यहाँ पर ये इस तरीके से क्लोरोबेंजीन हमारा बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन हमारा यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कई रिएक्शंस हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये क्या देखा, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में ये हमने देखा क्लोरीनेशन। इसी प्रकार जो है ब्रोमिनेशन भी होता है, सल्फोनेशन भी होता है, नाइट्रेशन भी होता है। तो इसी प्रकार जो है कई सारी जो है रिएक्शंस होती हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह रहती हैं। ठीक, जिनमें इसी तरीके का सेम मैकेनिज्म लगता है। चलिए, तो इसको एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि देखो यहाँ पर हमारा बेंजीन के साथ जब हमने Cl2 डाला, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या देखने को मिला, क्लोरोबेंजीन और साथ में HCl बाय प्रोडक्ट बना। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कैसी कैसी होती है। देखो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे थे, A और B हमारे पास था, इलेक्ट्रोफाइल हमने डाला तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आया और बी जो है इसकी जगह पर आ गया। दोनों ने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूशन दोनों में हो गया, सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो इस प्रकार AE प्लस जो बी हमारा है वो अलग हो जाएगा, इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर भी हमारा सेम ऐसे ही प्रोडक्ट बना। चलिए अब बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप था हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पहले जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ, हमने कहा जब रिएक्शन हुई तो Cl पॉजिटिव जो है यहाँ पर H पॉजिटिव निकाल देगा और Cl पॉजिटिव वहां पर आ जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि Cl पॉजिटिव आएगा कहाँ से, तो वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो हमारा क्लोरोनियम आयन है। यहाँ पर इस प्रकार से Cl2 प्लस AlCl3 के साथ, जो कि हमारा ल्यूइस एसिड है, इसके साथ रिएक्शन करके जो है AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव जो है हम बना देंगे, क्लोरोनियम आयन हमारा जनरेट हो जाएगा। कैसे हुआ, जैसे कि हमने कहा Cl बॉन्ड था, तो ये वाला Cl जो है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से, ये वाला जो Cl है इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से Cl नेगेटिव बन करके यहाँ पर से AlCl3 के साथ चला गया, जो कि AlCl4 नेगेटिव पर बन गया। ठीक, इतना समझ में आया। अब फिर हमें यहाँ पर मिल गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन पर अटैक करेगा। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार जो है यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी जिसमें क्लोरीन जा करके वहां पर अटैक करेगा और इस प्रकार जो है हमारा ये स्पेशी बनेगी। इसको अगर हम आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो इस प्रकार जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे
और लास्ट में हमें जो है अपनी हाइब्रिड स्पेसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, या हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और इसे ही क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, हाँ बनता है, हमें दिख रहा है क्या इंटरमीडिएट है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या हमारा इंटरमीडिएट है। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, जहां पर जो हमारा ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल था उसको क्या करते हैं हम, रिमूव वहां से कर दें। जो पहले का इलेक्ट्रोफाइल था वो वहां पर आ गया, देखो यहाँ पर पहले से ही देखो Cl यहाँ पर आया तो H को बाहर जाना था ना, तो H ऐसे आसानी से बाहर नहीं जाएगा, इस तरीके से पूरी रिएक्शन होगी। फिर यहाँ पर जो हमारा AlCl4 था जो हमारा स्टार्टिंग में बना था, उसके साथ ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पे दे करके H पॉजिटिव बन करके यहाँ से एक Cl के साथ जो है HCl बनाएगा, एक Cl के साथ क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। जब यहाँ से एक Cl निकल गया AlCl4 से, तो ये क्या बन गया AlCl3, जो हमारा स्टार्टिंग में था एनहाइड्रोस AlCl3। उसके बाद बाकी हमारा ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बन गया। तो ये आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा इसका मैकेनिज्म, यही हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। चलिए, तो अब आप जो है इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं पर भी अगर आपको समझ नहीं आया, समझने में परेशानी होती है, तो आप मुझसे। चलिए, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब आने वाले अगले सेशन में जो है हम अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन तो हम पढ़ चुके, साथ में हम पढ़ लेंगे ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस जो है हम आगे पढ़ेंगे, साथ ही हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस, जो भी बेंजीन में एडिशन रिएक्शंस होती हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते